Good morning, students. You are most welcome in English class of grammar for 11th class, and we are going to start the first topic of English grammar, direct and indirect speech. मीन्स होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपवाक्य. डायरेक्ट स्पीच, यदि वक्ता द्वारा कही गई बात को जैसा का तैसा लिख दिया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है. इट मीन्स किसी भी व्यक्ति ने कुछ बोला, उसको हमने सुना और जैसा उसने बोला वैसा लिख दिया, तो मान लीजिए वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा. इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव जा रहा हूँ. तो जैसे मोहन ने बोला वैसे सेम लिख दिया हमने. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ दिस ऑफ डायरेक्ट स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं. फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग पार्ट. इसको बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा रहता है, लेकिन रिपोर्टिंग पार्ट में ये हमारा सब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्ट भी है, यानी ये नाउन है, ये प्रोनाउन है. तो नाउन और प्रोनाउन को हम वर्ब नहीं कह सकते. ये सैड जो है ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है. ये सैड क्या है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए पूरे को रिपोर्टिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं. यानी यह डायरेक्ट स्पीच का वह भाग है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा रहता है. पहले लिखा होना या बाद में लिखा होना कंपलसरी नहीं है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. हमें ये ध्यान रखना है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ क्या लिखा हुआ है रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, मोहन सेड टू मी. तो मोहन सेड टू मी, ये हमारा पूरा क्या हो गया, रिपोर्टिंग पार्ट हो गया. क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग पार्ट. आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है यहाँ, आई एम गोइंग टू योर विलेज, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया. क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच. अब इनडायरेक्ट स्पीच, यदि वक्ता द्वारा कही गई बात को जैसा का तैसा न लिखकर उसमें कुछ विशेष परिवर्तन करके लिखा जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन टोल्ड मी, मोहन सेड टू मी का सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो मोहन टोल्ड मी हो गया. इन रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टिव दैट लगाते हैं, तो दैट लगा दिया हमने. उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई का मोहन के अकॉर्डिंग ही हो गया. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे तो वॉज गोइंग आ जाएगा, टू का टू आ गया, और योर का मी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस माई आ गया, और विलेज का विलेज. यानी मोहन टोल्ड मी दैट he was going to my village. That's all. Thank you. Have a nice day.